आज हमने करना है चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है यूज़ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड इज़ द क्रैमर्स रूल। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी फर्स्ट 4 पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर चुके हैं और किस मेथड से हम लोगों ने किया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आज भी नेक्स्ट 4 जो है वो हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है वो है 3x - 2y इज़ इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट -6x + 4y इज़ इक्वल टू 7। तो जैसे कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है और हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, वहाँ से बन जाता है कैपिटल X इज़ इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B, ठीक है। तो पहले हमने अपनी इन इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करना है और फिर हम लोग अपने जो है वो ये फॉर्मूले के लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। हमने किस पैटर्न से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप के जो तमाम हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि इनमें कौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, उनका एक बना लेंगे। और फिर इक्वल की साइड पे जिस तरह ये 4 और ये 7 है तो इनका एक अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। हेयर फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ 3 -6 -2 एंड +4। वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x एंड y इज़ इक्वल टू, जो इक्वल से ही साइड पे हमारे पास जो नंबर्स थे वो हैं 4 एंड 7, ठीक हो गया। अब हम इनको नाम दे लेते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको A का नाम दे दिया, उसके बाद यह हो गया कैपिटल X इज़ इक्वल टू B। और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया और फॉर्मूले की शक्ल में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा A इन्वर्स ऑफ B। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास A मैट्रिक्स है पहले उसको लेके हर लिहाज से हमने सॉल्व करना है क्योंकि हमने A इन्वर्स मालूम करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें मालूम है A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है A इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज़, इन्वर्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर है तब हम उसका इन्वर्स नहीं मालूम कर सकते, और अगर वो नॉन सिंगुलर है यानी कि इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो वो तब हम उसका जो है वो इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ A मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास A मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 3 -6 -2 एंड 4। तो हम इसका क्या मालूम करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट। तो A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 -6 -2 एंड +4। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करेंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को आपस में करेंगे, -6 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन कौन सा आएगा, डिटर्मिनेंट का माइनस का, ठीक है बच्चों। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 × 4 -6 × -2, तो 3 4 द 12। अब ये और ये माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। वो प्लस हो गया और फिर ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि जब हमने इन दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो गया और ये माइनस इस प्लस से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस प्लस माइनस हो गया। और 2 6 का क्या होता है, 12। अब ये देखिए बच्चों, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया। जब डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो फिर हम लोग इसका इन्वर्स नहीं मालूम कर सकते, तो इसलिए हम कह सकते हैं हैंस सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग पहले डिटर्मिनेंट मालूम ही इसलिए करते हैं कि पता लग सके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर आ रहा है या नॉन सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया तो आंसर इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम लोग अपना पार्ट नंबर 6 देखते हैं कि उसमें हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है। जी स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम इसको पहले मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करते हैं। 4 -3 1 -1 हो जाएगा और वेरिएबल कौन सा है, x y, एंड देन ये वाला 9 -5, ठीक हो गया। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही चीज़,
पहले बल्कि देखते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला किस शेप में बन रहा है। वो हो जाएगा ए कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू बी, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। तो मेन ये फॉर्मूला हो जाएगा। पहले a इनवर्स मालूम करेंगे, फिर उसको जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम मालूम करेंगे a इनवर्स। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो a इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, a को जो है वो a का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 4 1 4 1 -3 एंड -1। ठीक हो गया, तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 -3 1 -1 इज़ इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, साइन आएगा माइनस का, -3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो नेक्स्ट में क्या होगा, बल्कि ये -3 था, इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 इज़ इक्वल टू -1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि इसका हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी साइड्स चेंज हो जाएंगी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा +3 और ये हो जाएगा -1। तो ये बच्चों हमारा ए डिटर्मिनेंट हो गया, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब इसको जस्ट अपने इस फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर मेन फार्मूले में पुट करेंगे जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो 1 बाय ए जो था, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -1 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था हमारा -1 3 -1 एंड 4। ठीक हो गया, और अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम लोग तो हमारे पास जो ए इनवर्स है वो बन जाएगा। अब बच्चों ये जो -1 है ना, ये माइनस हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, यानी कि -1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उसको पहले ही अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दूंगी इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चले एक और स्टेप करते हैं। ये -1 को अगर मैं सेंटर में कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस जो 1 है वो लिखे ना लिखे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये -1 3 -1 एंड 4। अब इस माइनस को अंदर साथ ही हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आगे हमें आसानी हो। तो ये माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा -3, ये भी 1 और ये -4। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का जो है वो आंसर आ गया। अब हमने इसको अपने जो प्योर प्रॉपर फार्मूला है उसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं हमारा XY क्या आता है। नाउ कैपिटल X किसके इक्वल था, हमने लिया X और Y के। ठीक है, X एंड Y मैट्रिक्स के इक्वल लिया, इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ B जो फॉर्मूला। अब ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा 1 -3 1 -4। और B मैट्रिक्स किसके इक्वल था बच्चों, हमारे पास B मैट्रिक्स है 9 -5। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जिस तरीके से पहले तमाम जो क्वेश्चंस किए हैं मल्टीप्लाई वाले, सेम इसको भी इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना और अपना XY निकाल लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं XY और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। अब 1 -3 को किससे करेंगे, 9 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 -3 मल्टीप्लाई बाय 9, साइन आएगा प्लस का, तो 1 और -4 को -5 से करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -5। और अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, XY इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 1 9 प्लस माइनस माइनस 5 1 5। अब ये -3 मल्टीप्लाई बाय 9 है तो ये -27 हो जाएगा। और ये देखें बच्चों, ये माइनस और जब ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस के हो गए, तो ये भी बाहर सेंटर में भी प्लस है तो प्लस 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 ही होता है। तो ये हो जाएगा +4 5 20। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 9 - 5 4 -27 + 20 इज़ इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, X और Y। तो इनको अब अलहदा से बता देते हैं जी कि X इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू -7। तो ये हमारे जो 6th पार्ट है उसका भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो हमने मालूम कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट नंबर जो है वो करेंगे 7 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या डिमांड की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ 2x -
2y is equal to 4 minus 5x minus 2y is equal to minus 10। जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के शेप में कन्वर्ट किया तो ये 2, ये -5, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2। ठीक हो गया। अब हमारा जो सेकंड मैट्रिक्स है x y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 माइनस 10। चाहे बच्चों वो ये जो है वो इन्वर्जन मेथड है, चाहे वो क्रैमर्स रूल है, स्टार्ट दोनों का हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, दोनों को हमने इसी तरीके से मैट्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। उसके बाद बस फॉर्मूले दोनों के अलग अलग हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास a कैपिटल X इज इक्वल टू b, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। अब हमने अपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या मालूम करना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स is equal to 1 by a determinant multiply by adjoint of a। तो अब a मैट्रिक्स को पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट लेंगे, फिर देखते हैं वो सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर आता है। तो चेक करते हैं जी। नाउ a इज इक्वल टू, जो a मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 2 -5 -2 एंड -2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -5 -2 एंड -2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 को हमने किससे किया, -2 से, साइन माइनस का, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 टू द 4, यहाँ माइनस का 2 है, ये प्लस का है तो आ जाएगा -4। अब ये देखें बच्चों, ये इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो जाएगा और बाहर क्या है, माइनस है, तो इन दोनों को किया ये आ जाएगा प्लस और माइनस। अब इन दोनों को करें तो माइनस प्लस -5 टू द 10 इज इक्वल टू -14, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यानी अब हम इनका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्वर्स भी मालूम कर सकते हैं। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ b a इज इक्वल टू, तो ये बच्चों a मैट्रिक्स है हमारा, इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, यहाँ साइन चेंज +5 और ये भी +2। ठीक हो गया। अब हमने मैट्रिक्स भी ले लिया, हमने डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। अब इसको अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है जी। यहाँ पे a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो a इनवर्स इज इक्वल टू, अब बच्चों ये डिटर्मिनेंट क्या आया था, -14, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 बाय 14 और एडजॉइंट ऑफ a आया था हमारा -2 5 2 2। ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंपल अपने फॉर्मूले में पुट करना है और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सो कैपिटल X इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा, a इनवर्स जो कि है ये -1 बाय 14 इंटू a, ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ a है -2 5 2 2, और b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 -10। तो इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। -2 और 5 को पॉजिटिव 4 से, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 बाय 14 और ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ -8 और प्लस माइनस -2 10 द 20। नेक्स्ट है 5 4 द +20 प्लस माइनस -2 10 द 20 नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमने क्लोज कर दिया। देखिए बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों तो पहले ही आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो अब देखते हैं ऊपर वाले में हमारे पास क्या आंसर आता है जी। x y इज़ इक्वल टू -1 बाय 14। तो जब हमने उन्हें ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा था यहाँ पे, -8 -20 इज़ इक्वल टू -28 और वो हो गया था 0। ठीक है, क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए थे +20 और -20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -1 बाय 14 को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो -1 बाय 14 मल्टीप्लाई बाय
28 और ये वैसे ही हमें पता है 0 आएगा तो इसको डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम कटिंग इसकी करें तो ये पहली चीज़ तो क्या है, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये 14 1 द 14 14 2 द 28, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या है, x एंड y, तो हमारे पास x और y के क्या आंसर्स आए हैं, तो x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारा जो था 7th पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि 8th पार्ट का क्या आंसर आता है। जी 8th पार्ट है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू +4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब पहले इसको हमने क्या करना है बच्चों, सिंपल शेप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। जी यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट किया, 3 -4 1 एंड 2। वेरिएबल है हमारे पास x एंड y और ये मैट्रिक्स बनता है 4 8। ठीक हो गया। तो अगेन बच्चों ये सारे जो है हमने इस लेक्चर में भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम लोग क्रैमर रूल भी समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। तो मेन फार्मूला ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स मालूम करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले ए मैट्रिक्स जो कि ये गिवन है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर इसी का एडजॉइंट लेंगे और इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3 1 -4 2। डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे जी, 3 1 -4 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, साइन माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 2 द 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जी हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, अपने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज की साइड चेंज 2 3, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +4। अब बस हमने अपने फॉर्मूले में पुट करना है और देखते हैं जी आंसर क्या आता है जी। तो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि डिटर्मिनेंट 10 आया है और एडजॉइंट क्या आया है हमारा, 2 -1 4 3। ठीक हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अपना जो सेम हमारा जो फॉर्मूला था, जो मेन फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, अब इसमें पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। नाउ x y इज इक्वल टू, ए इनवर्स आया 1/10, 2 -1 4 एंड 3, और बी मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 4 एंड 8। क्या करेंगे, इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 -1 को 4 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन +4 मल्टीप्लाई बाय 8 +3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो जी अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ आ जाएगा 1/10, 2 4 द 8 +4 8 द 32। अब ये हो जाएगा -4 +3 8 द 24। अब इन्हें जो भी साइन है उस लिहाज से सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है जी। यहाँ पे आ जाएगा 1/10, तो 8 + 32 इज इक्वल टू 40। ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, -4 + 24 इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 20। तो अब 1/10 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40, 1/10 मल्टीप्लाई बाय
20, तो 10 1 द 10, 10 4 द 10 1 द 10, 10 2 द, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, x एंड y। अब इसको हम सिंपल लिख देते हैं जी, x इज़ इक्वल टू 4 जबकि y इज़ इक्वल टू 2। तो ये बच्चों हमारे तमाम जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट्स थे वो सॉल्व हो गए हैं, जिनमें हमने सिर्फ अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है। तो आई होप आपको इसकी जो ये मेथड है इसकी अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी स्टेप में नहीं समझ आती किसी चीज़ की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।